लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सिलेक्शन टूल से हमने किसी भी डिजाइन को इस तरह से मूव किया था और डायरेक्ट सिलेक्शन की हेल्प से हमने कोई भी एंकर पॉइंट पकड़ के इस तरह से मूव किया था, उसको यहाँ से कर्व में चेंज किया था और वापस से उसको हमने कॉर्नर में चेंज कर दिया। तो ये सारी डिटेल हमने सीखी थी लास्ट वीडियो में। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि इसके राइट क्लिक करते ही ये जो बहुत सारी डिटेल्स हैं इनके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आइसोलेटेड पाथ होता है, तो अब इसको हम देखते हैं। अभी मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ये क्लिक हो रहा है और ये भी क्लिक हो रहा है, यानी कि दोनों डिजाइन को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे डिजाइन है जो डिटेलिंग में छुपे हुए हैं। अब जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा इस डिजाइन पे तो यह आइसोलेटेड हो जाता है, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है लेयर पाथ, ये सब आइसोलेटेड हो जाता है। अब मैं कुछ भी कर लूं, सिर्फ ये डिजाइन सेलेक्ट नहीं होगा, बाकी यही होगा डिजाइन सेलेक्ट। तो इसे बोलते हैं आइसोलेटेड मोड। इसकी हेल्प से हम कोई भी डिजाइन मुश्किल से मुश्किल जो एडिटिंग होती है वो देखते हैं। सपोज अभी ये डिजाइन हमारा कोई दूसरे कलर में है और बाहर डबल क्लिक कर रहा हूं मैं अभी। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस डिजाइन पे, रेड वाले डिजाइन पे मैं सेलेक्ट करूं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं जिससे कि ये वाला डिजाइन भी सेलेक्ट होता है, यानी ये ब्लू वाला सेलेक्ट हो जाता है और रेड वाला भी सेलेक्ट हो जाता है। तो प्रॉब्लम कभी आती है ऐसी, जैसे हम एक डिजाइन सेलेक्ट कर रहे हैं और दूसरा डिजाइन भी सेलेक्ट हो रहा है, तब हम उस केस में आइसोलेटेड मोड ऑन कर लेते हैं। जैसे कि डबल क्लिक किया मैंने रेड पे, तो रेड वाला डिजाइन ऊपर आ गया। अब मैं इसको अच्छे से एडिट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ये इस तरह से एडिट कर दिया मैंने, या मान लो मैंने इसको यहाँ रख दिया और इसका जो एंकर पॉइंट है इसको मैंने माइनस कर दिया। देन डबल क्लिक में बाहर करूंगा तो ये इस तरह से डिजाइन बन जाएगा। तो बहुत ही यूजफुल टूल है ये भी। या फिर आप राइट क्लिक करके यहाँ से आइसोलेट सेलेक्टेड पाथ, इस पे क्लिक करोगे तब भी ये आइसोलेटेड हो जाता है। और यहाँ से बैक करना हो तो यहाँ पर एरो पे क्लिक करके भी कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी है। एंड इसके बाद सिलेक्शन टूल से इसको मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके ग्रुप कर दूंगा। अब देखिए ये दोनों ग्रुप हो चुके हैं। अगर अनग्रुप करना हो तो राइट क्लिक करके अनग्रुप कर सकते हैं। अब इसको फिर से ग्रुप करना है लेकिन शॉर्टकट की से, तो कंट्रोल जी प्रेस करोगे तो ये ग्रुप हो जाएगा, या फिर कंट्रोल जी या फिर ग्रुप कर सकते हो राइट क्लिक करके, तब ये ग्रुप हो जाएगा। अब ग्रुप में ही मुझे कोई डिजाइन सेलेक्ट करना है। मैं चाहता हूँ कि अनग्रुप करने की जरूरत ही ना पड़े, मैं कोई एक सिंगल डिजाइन सेलेक्ट कर लूँ। तो अगर मैं यहाँ से ये ब्लू वाला सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो ये ब्लू के साथ रेड भी सेलेक्ट हो रहा है, तो मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो ये डिजाइन सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ। अब रेड को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तब भी ये सेलेक्ट हो जाएगा। और एक और तरीका है कि डायरेक्ट सिलेक्शन की हेल्प से मैं किसी भी डिजाइन पे क्लिक करूंगा तो वो सिंगल सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से कंट्रोल के साथ क्लिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस ऐसे ही सेलेक्ट हो जाएगा। ये सारा सेलेक्ट करना तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो ग्रुप में हो या अनग्रुप में हो, सब सेलेक्ट कर लेगा ये। देन उसके बाद अब इसको अनग्रुप कर रहा हूं पहले। देन इसके बाद राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क में मैं कोई एक फोटो ले रहा हूं। यहां पर मैंने एक फोटो ले लिया है। अब ये फोटो कुछ इस तरह से क्रॉस में आ रहा है। ये फोटो इसलिए क्रॉस में आ रहा है क्योंकि जो हमारा फोटो है हमारे डेस्कटॉप पे या किसी फाइल के अंदर, तो वो लिंक होता है। अगर वो फोटो वहां से मैंने डिलीट कर दिया तो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ से ऊपर ऑप्शन आ रहा है एम्बेड का, तो इस पे एम्बेड कर दो। अब ये फोटो इसके अंदर अनलिंक हो गया है, चाहे मैं वहां से डिलीट कर दूं तो इसमें से डिलीट नहीं होगा। अब मैं इस पे फ्रीली काम कर सकता हूं। अब मैं चाहता हूं कि इसमें से कुछ एरिया इसके अंदर आ जाए, शेप के अंदर आ जाए, तो मैं पहले इसको बड़ा कर दूंगा। देन इसको राइट क्लिक करके यहाँ से देखो ये कई ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म के बारे में भी अभी देखेंगे। और ये जो अरेंज है, इसमें क्या आता है कि कोई चीज हमें पीछे करनी है, किसी चीज के पीछे भेजनी है। जैसे ये वाला जो फोटो है, मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे आ जाए, ये ब्लू वाली शेप के पीछे और रेड के ऊपर आ जाए, दोनों के बीच में आ जाए। तो राइट क्लिक करके अरेंज करूंगा, ये राइट क्लिक करके अरेंज, और यहाँ से ये इसकी शॉर्टकट की भी दिखा रहा है, लेकिन मैं ब्रिंग बैकवर्ड करूंगा, सेंड टू बैकवर्ड। ये बैकवर्ड में आ गया। अब इसमें से कुछ एरिया मैं यहाँ पर इस शेप के अंदर दिखाना चाहता हूँ। अब इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, एक शेप को और एक फोटो को। अब राइट क्लिक करके मैं मेक क्लिपिंग मास्क कर दूंगा तो ये फोटो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है।
अब ये फोटो इसके अंदर आ गया, बाद में मुझे जरूरत पड़ रही है कि भाई फोटो का आधा हिस्सा तो छुप गया, तो मुझे एडिट करना है, वो वापस लाना है। तो डबल क्लिक करूंगा इसी फोटो पे और ये जो एरिया आ रहा है मैं इस फ्रेम को इधर उधर मूव करूंगा तो ये फोटो भी मूव होने लगेगा। अब बाहर डबल क्लिक कर दिया तो सिंपल वैसे ही हो जाएगा। अभी शेप बन चुकी है, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब बाद में मुझे ये फोटो बाहर भी निकालना है तो राइट क्लिक करके रिलीज क्लिपिंग मास्क कर देंगे तो फोटो तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जो एक शेप थी वो सिर्फ आउटलाइन में बच जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से बाद में इसको कलर कर दो आप जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। तो ऐसे क्लिपिंग मास्क कर देते हैं। अब इसके बाद एक और चीज होती है, जैसे कि मैं इन दोनों को राइट क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में ये कई चीज हमारे पास आ गई। ट्रांसफॉर्म अगेन कंट्रोल डी से मैंने बताया था कि कोई भी चीज अगर हम एक कॉपी कर लेते हैं या फिर लास्ट एक्शन जो हमने किया है, मान लो कोई एक हमने कॉपी कर ली, जैसे कि अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये हमने बनाई शेप, अब मैं इसको ऑल्ट के साथ ऐसे थोड़ा सा आगे कॉपी करूंगा और कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊंगा तो ये रिपीट हो जाएगी। तो ये लास्ट एक्शन जो होता है वो हमारा रिपीट करता है। अब इन दोनों को राइट क्लिक करके मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, देन मूव, रिमूव का आ गया। अब मूव करना है तो कितना मूव करना है, ठीक है, तो यहाँ से डिपेंड करता है। अब देखो मैं इसको अपने माउस को जो स्क्रॉल कर रहा हूँ इसके ऊपर लाके तो ये मूव हो रहा है, कितना मूव करना है कितना नहीं। और यहाँ से अगर कॉपी कर देंगे तो उसी की कॉपी जनरेट होगी, यहाँ पर डुप्लीकेट आ जाएगी। अगर मैं ओके कर दूंगा तो उतनी वहां से आगे पहुंच जाएगी, ठीक है। ये भी कर सकते हैं हम। अगर मान लो मुझे यहाँ से थोड़ा सा मूव करना है, यानी 10 mm 10 mm का मुझे गैप चाहिए थोड़ा सा आगे, ठीक है, तो राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, देन मूव करूंगा। ये मूव करके यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 10 mm, 10 mm लिख दूंगा मैं। अगर इंच हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं mm लिख दूंगा तो mm में ही आएगा वो। देन ओके कर देता हूँ। अब देखिए ये इतना आगे पहुंच गया है, 10 mm का गैप इसने ले लिया है वहां से। तो इस तरह से कोई भी चीज हम आगे पीछे सेट कर सकते हैं। और देखते हैं राइट क्लिक करके तो ट्रांसफॉर्म आया है। अब यहाँ से रोटेट, रोटेट में क्या होगा कि मैं इसको यहाँ से इसकी डिग्री मूव कर सकता हूँ। ये अपना माउस का स्क्रॉल घुमा रहा हूँ, या अपनी यहाँ से टाइप भी कर सकते हो। जैसे आप कॉपी करोगे तो वो डुप्लीकेट आ जाएगी, अगर ओके कर दोगे वही चीज कॉपी वैसी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी रोटेट कर सकते हो और एक ऊपर से भी आता है ऑप्शन, यहाँ ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करोगे तो ये इसकी जो डिग्री है रोटेशन की, यहाँ पर आप 45 डिग्री डालो फॉर एग्जांपल के लिए, तो ये 45 डिग्री रोटेट भी हो जाएगा, ठीक है। और रोटेट का एक और टूल है इसमें ये यहाँ पर आप आर प्रेस करोगे तो ये रोटेट टूल यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो एंकर पॉइंट है बीच वाला, फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ, देखो ये पूरा घूम रहा है, ठीक है। या मैं शिफ्ट के साथ मूव कर रहा हूँ तो देखो 45 डिग्री घूम रहा है। या फिर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ पर डिग्री भी डाल सकता हूँ, जैसे 90 डिग्री मुझे घुमाना तो 90 डिग्री डाला और एंटर प्रेस कर दिया तो ये 90 डिग्री घूम गया। अगर मैं इस एंकर पॉइंट को, ये जो सेंटर पॉइंट है इसका, मैं नीचे की तरफ यहाँ पर रख देता हूँ और फिर इसको मूव करता हूँ तो देखो कैसे मूव हो रहा है। ये इस तरह से रोटेट होगा, मतलब वो सेंटर पॉइंट अपनी जगह पर रहेगा, बाकी पूरा डिजाइन रोटेट होगा, ठीक है। तो इस तरह भी रोटेट कर सकते हैं। याद रखना कि ये वाला जो टूल है इस पे डबल क्लिक करके भी आप कोई भी इसमें डिग्री डालोगे और ओके करोगे, या फिर कॉपी कर दोगे तो उसकी डुप्लीकेट आ जाएगी। अगर ओके कर दोगे तो यहाँ से यही चीज भी हो जाएगी, ठीक है। ट्रांसफॉर्म किया और यहाँ से और भी टूल है, जैसे कि रिफ्लेक्ट देख लिया हमने, रोटेट देख लिया, मूव देख लिया। अब स्केल देखते हैं। अब स्केल में ये चीजें छोटी बड़ी होती हैं। अब जैसे कि पूरा 100% है, इसके हिसाब से ये पूरा डिजाइन 100% है। अगर मैं इसको यहाँ से 90% कर दूं तो 90% देखो यहाँ से तो 100% रहेगा, लेकिन जो नीचे है हॉरिजॉन्टली कितना परसेंट करना है इसको, अगर मैं 90% कर दूं और फिर प्रीव्यू करूं तो देखो ये हॉरिजॉन्टली ये इसकी विड्थ 10% कम हो गई है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि वर्टिकल इसको मैं 30% कम कर दूं तो देखो 30% कम हो गया। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर डाल सकते हैं 90%, ठीक है। ये इसका 90% हो गया, यानी 10% कम हो गया। मैं इसको कॉपी करके दिखाता हूँ। ये ऊपर जो डिजाइन लिया हमने इसको मैंने कलर कर दिया, ठीक है। अब ये 10% इसका कम हो गया। इसी तरह से हम एक रेक्टेंगल पर देखें
राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म और यहाँ से स्केल में आके मैं इसको 90% कर दूं और प्रीव्यू करके देन मैं कॉपी कर दूं। अब देखो ये 10% कम हो गया। ठीक है, ये जो इतना दिख रहा है एरिया, ये सारा 10% है जो मैंने कम कर दिया। अब मैं इसको 10% बढ़ाना चाहता हूँ वापस उसी पे, फिर मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म करूंगा, स्केल करूंगा, देन यहाँ से 90% दिखा रहा है, अब मैं इसको 100% कर देता हूँ, देन इसको ओके कर दो। अब कॉपी नहीं करना बल्कि उसी को हमें कन्वर्ट करना है। अब ये 100% है, अब ये उसके लिए तो 100% था, तो हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाके फिर इसको 110% करना है, यानी कि हमने कम किया था तो अब ज्यादा भी करना पड़ेगा 90%, क्योंकि उसके लिए तो वो 100% होता ही है। अब ये देखिए पूरा एग्जैक्टली ये पूरा 100% हो चुका है। तो जैसे पहला था वैसे ही हमने बना दिया है। ये स्केल का ये काम होता है और ये कॉपी भी हो जाती है, इसमें बड़ी चीज ये है। देन इसके बाद एक और टूल बचा हुआ है, एक और ऑप्शन है इसमें, राइट क्लिक करके देखते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाके नीचे शेयर है। अब शेयर पे क्या होता है कि अभी देखो मैं यहाँ पे प्रीव्यू कर रखा है मैंने, देन इसकी डिग्री घुमा देते हैं तो ये इस टाइप से शेयर हो जाता है। ये मूव, इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अलग चेंज हो रही है। और यहाँ से रोटेट भी हम कर सकते हैं इसको, ये देखिए रोटेट भी हो रहा है, या ऐसे करके हम घुमा सकते हैं इसको कैसे भी। अगर हमें पता है इसका एंगल तो यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं, देन ओके करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे टूल हमने देख लिए हैं, सारे ऑप्शन देख लिए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। और नीचे अरेंज भी देख लेते हैं इसको सिंपल, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर एक डिजाइन कॉपी किया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो रेड वाला डिजाइन है ये आ जाए ग्रीन के पीछे, ठीक है, और पिंक के ऊपर। तो इनको राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से अरेंज में जाके सेंड बैकवर्ड। अब बैकवर्ड में आ गया ये। ठीक है, अब ये मुझे पीछे चाहिए था, बिल्कुल पीछे चाहिए था, तो मैं यहाँ से क्या करता, अरेंज में जाके सेंड टू बैक। ठीक है, अब बिल्कुल आगे करना है, बिल्कुल एकदम से आगे करना है, ये ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। ठीक है, और अगर एक एक करके करना है, जैसे ये वाला डिजाइन मुझे एक एक करके करना है, तो राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग फॉरवर्ड, इस तरह से कर देंगे।